हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और फ्रेंड्स, ये है हमारे भाई दोस्त की वीडियो जो मैं ना एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी ना थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही थी। वो क्या था ना कि मेरे पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा जगह जगह और सर में जैसे कुछ लग जाता है ना, तो ऐसे उभार सा जो हो जाता है, तो ऐसा हो गया था और फिर उसमें दर्द होता था। तो इस तरह से मैं ना कर नहीं पा रही थी वीडियोस एडिट। और देखो, ये आज भी डॉज वाले दिन भी मेरे ये माथे पर फोरहेड पर भी देखो उठा हुआ फील हो रहा होगा। ये यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया था, ये उठ रहा था, यहाँ पर उठ गया था। ये जैसे जगह जगह हो जाता है, कभी कहीं इस तरह से। और डॉज वाले दिन मेरे ये सामने माथे पर ही ऐसे उठ गया था, जैसे कि लग जाता है ना कुछ घूंघरा टाइप से, इस तरह से खूब उभार हो गया था। और उसी की मेरी दवाई चल रही थी। और अकेली हूँ देखो मैं, तो फिर काम भी रहता है घर में करने का, तो फिर मैं और भी बहुत से काम हैं, तो इसलिए नहीं कर पा रही थी, इसलिए वीडियो मेरी लेट आ रही है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी छोटी वाली ननद जो हैं वो आई हुई थी पहले से ही, तो फिर उन्होंने ना सबसे पहले हमारी डोज कर दी थी सब सुबह मॉर्निंग में ही, क्योंकि उन्हें भी वापस जाना था अपनी ससुराल। और उसके बाद फिर मुझे भी अपने घर जाना था भाइयों की डोज करने के लिए, तो दीदी ने सबसे जल्दी कर दी थी क्योंकि वो रात में आ गई थी, वो इसीलिए आ गई थी, बोली भाभी हम जल्दी जाएंगे। तो फिर मैंने ना उनसे जल्दी करा ली थी। और जिया जी जब तक आए नहीं थे, उन्होंने तो करके वो तैयार थी, बोली आ जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर बोली जब तक आप कराओ। दीदी घर पर थी तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प भी करा दी थी, क्योंकि बच्चों को नहलाना धुलाना ये भी रहता है ना काम। तो फिर दोनों बच्चों को दीदी ने ही नहला दिया था और मैंने अपना किचन का काम संभाल लिया था फिर, तो इसलिए मेरा काम भी जल्दी हो गया था। तो फिर मैं दीदी से डोज करा के तुरंत ही मैं अपने घर निकल गई थी करने के लिए डोज, क्योंकि फिर वहाँ पर भी भाभी लोगों को जाना होता है ना अपने घर के लिए देने डोज। तो भाभी का तो मायका दूर है, तो फिर इसलिए क्या है मैं जल्दी कर देती हूँ, तो फिर वो भी अपना टाइम से निकल जाती हैं। फिर भी पता है उन्हें पहुँचते पहुँचते भाभी को शाम हो जाती है, क्योंकि त्यौहार वाले दिन ट्रैफिक ही इतना मिलता है कि शाम हो ही जाती है। और अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए, तो मैं और कुंज के पापा और बच्चों को लेके हम चल दिए हैं घर पर। और हम घर पहुंच गए हैं। नजर लग जाएगी। एक गधा है पूरा काला कलूता है ना, काला कलूता। मैं घर पहुंची तो फिर ना कुलदीप जो है मेरा छोटा वाला भैया, वो नहाया हुआ नहीं था, उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसके पेट में गैस बन रही थी बता रहा था वो, तो वो ना लेटी नहाने गया था, तो फिर इसलिए। और दोनों भैया यहाँ थे और बड़े वाले यहाँ नहीं थे, वो गुड़गांव में हैं। तो दोनों भैया भाभी की दोस्त तो मैंने कर दी थी जाके, थोड़ा चाय पानी पी थी पहले तो, क्योंकि फिर वो कुलदीप तैयार नहीं था ना, तो नहाया भी नहीं था, तो इसलिए फिर भाभी ने जब तक चाय बना दी थी तो फिर मैंने जरा चाय पी ली थी। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ। और कुंज के पापा ने पता है फिर भी इस बार टोक दिया, बोले तू तो चाय पीती नहीं है, तुम तभी डोज भी नहीं की। मैंने कहा वो यहाँ पी है, और वैसे भी है कि भाभी ने बना दी थी। वैसे मैं अपने घर पर नहीं पीती हूँ, डोज करने के बाद ही पीती हूँ, लेकिन वो तैयार ही नहीं था, तो फिर भाभी बोली कि फिर तुम ऐसा करो चाय पी लो कुल्ला करके, तब डोज कर लेना। और ये छोटू देखो डोज कराने में सो रहा था, तो फिर पहले मैंने इसको उठाया बड़ी मुश्किल से उठाता, कुलदीप ने उठाया इसको, तब जाके फिर मैंने इसका टीका किया। मैंने फिर इसका पहला टीका होगा, मैंने कहा डोज होगी इसकी पहली बार, इसको आँख खोल तब मैं इसका टीका करूँगी। फिर उसका आँख खुलवाई, उसको गहरी नींद में सो गया था ये ज़रा सी देर में ही, तभी जाके मैंने इसकी डोज की। और बड़ी वाली भाभी की कॉल आई थी कि तुमने मेरी डोज कर दी, मैंने हाँ कर दी है मैंने, तो उनकी डोज मैंने उठा के रख दी है, वो जब आएंगी तब ले जाएंगी। और फिर वहाँ से टीका करके डोज करके और खाना पीना खा के और फिर हम आ गए थे अपने घर। और वैसे मैंने मना किया था भाभी से, मैंने आप लोगों को भी दिल लेट होगा आप रहने दो, बोले नहीं हमने तैयारी कर ली है, बस सीखना है।
तो बस उनको खाना पीना खा के हम वहाँ से चल दिए थे। और जैसे ही हम घर आए तो हमें बबली दीदी जो है मेरी बड़ी वाली दीदी, वो मिल गई थी यहाँ पर घर पर ही आई हुई। तो फिर हमने बैठे भी नहीं थे, हमने कहा तो मैंने कहा आप ऐसा करो फटाफट हमारी दौज करो, क्योंकि फिर दीदी खा पी थोड़ा सा चाय पानी कुछ पी तो भी लेंगी। तो फिर इसलिए हमने भी तुरंत ही दौज करा के फिर दीदी के लिए बनाई थी चाय नाश्ता बनाया था। और फिर बुआ जी आ गई थी, बुआ जी से करा के। और बुआ जी ने तो कुछ भी नहीं खाया पिया था, बस उनको लिए बस मैंने एक चाय बना दी थी फीकी। और क्योंकि अभी बुआ जी को क्या ना ताऊ जी की भी दौज करनी थी, तो बुआ जी भी कुछ खा पी के नहीं गई थी। इस बार तो पता नहीं ऐसे ही रहा था, खाना पीना बहुत कम ही खाया था। जैसे जो छोटे वाले जीजा जी आए थे दीदी को बुलाने के लिए, वो भी कुछ नहीं खा गए थे, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि नहीं अभी मैंने दीदी से दौज नहीं कराई है, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा पीऊँगा, भाभी आप रहने दो। तो वो भी नहीं खा के गए थे। और चंचल दीदी वाले जो वो हैं, चंचल दीदी के जो हस्बैंड थे, वो भी बेचारे ऐसे जल्दी में आए थे, बस दीदी को छोड़ के तुरंत वापस चले गए। बोले भाभी मैं आ रहा हूँ, बस दीदी खड़ी है रोड पर, मैं उनको घर छोड़ कर आता हूँ। तो फिर वो भी बेचारे ऐसे ही चले गए थे। और तो फिर वो आए थे फिर दोपहर में, बाद में अपनी दीदी से टीका करा के उसके बाद आए थे। उसके बाद हमने उनकी खातिरदारी की थी। पास में ससुराल होने का ये फ़ायदा रहता है कि कभी भी जाओ और कभी भी आ जाओ, मतलब जो काम हो अपना उसको निपटाओ और फिर अपना दूसरा काम भी कर सकते हो, मतलब काम बिगड़ते नहीं है। पास में ससुराल होने का ये फ़ायदा रहता है। तो यही हुआ था, छोटे वाले जीजा जी आए थे चंचल दीदी को छोड़ के, और फिर तुरंत ही वापस चले गए थे। बोले कि मैं भी दीदी को छोड़ के आता हूँ, दीदी रोड पर हैं, मतलब वो आई हुई थी तो वो यहीं रास्ते में रुक गई थी, उनके जीजा जी छोड़ गए थे तो वो उनको घर तक छोड़ने गए थे। फिर वहाँ से टीका करा के फिर आए थे घर पर, मतलब यहाँ ससुराल में टीका वीका करा के तब आए थे। और यही हुआ था बड़े जीजाई के साथ, वो भी अपना टीका करा के आए थे। फिर बाद में हमने उनको चाय नाश्ता कराया, चाय नाश्ता करा के और फिर जैसे चाय नाश्ता कराया था ना, कर ही रहे थे, तभी उनका दोबारा से फ़ोन आ गया कि भाई अब दोबारा से आ जाओ, बुआ जी आ गई हैं, मतलब तो वो जीजा जी भी कह रहे थे अरे अभी तो आया हूँ। तो ठीक है यार, ठीक है, जिसके काम जैसे बन जाए बढ़िया है, और काम बिगड़ने नहीं चाहिए। तो कोई नहीं, हमने अपनी भाई दूज को खूब एंजॉय किया, खूब अच्छे से निभाया। और जब जिया जी चले गए थे अपने बुआ जी से टीका कराने के लिए, उस टाइम हम लोगों ने एक मूवी लगा ली थी। तो हम जो घर पर थे हम लोगों ने सबने उस मूवी को एंजॉय किया और बहुत अच्छा टाइम हमने बिताया। और जब रात में फिर बड़े जीजा जी आ गए थे तब हम लोगों ने कैंडल जलाया और फिर पटाखे चलाए बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।